पैसा अगर बैंक में पड़ा है तो समझ लो इन्फ्लेशन नाम का चोर रोज उसकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू चुरा रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम गर्व से कहते हैं, भैया मैंने तो एफडी कर रखी है, मेरा पैसा तो बैंक में है, मैं इधर उधर रिस्क नहीं लेता। लेकिन असलियत यह है कि बैंक में रखा हुआ पैसा उतना भी सेफ नहीं है जितना आप सोचते हो। वह पैसा बैंक के लिए फुल टाइम कर्मचारी की तरह काम करता है। बस फर्क यह है कि उसकी सैलरी आपको नहीं मिलती बल्कि बैंक को मिलती है। बैंक आपसे पैसा लेते हैं, आपको 3 से 4% ब्याज देते हैं और वही पैसा किसी और को 12 से 21% ब्याज पर उधार दे देते हैं। मतलब आपका पैसा बैंक में सोफा सेट बनकर पड़ा है और बैंक उससे रेस जीत रहा है। बैंक का असली धंधा ब्याज का धंधा है और इस धंधे में आप उनके रॉ मटेरियल हो। अब अगर आपको लग रहा है कि बैंक में पैसा रखना सबसे स्मार्ट डिसीजन है तो आपको ये समझना होगा कि बैंक आपके पैसे से बिजनेस कर रहा है और आपको उसके मुनाफे का छोटा सा टुकड़ा दे रहा है। और इस बीच इन्फ्लेशन यानी महंगाई चुपचाप आपके पैसों की वैल्यू खा रही है। आज जो 100 रुपये में मिलता है कुछ साल बाद 130 या 150 रुपये में मिलेगा। ऐसे में अगर आपका पैसा सिर्फ 3 से 4% की रफ्तार से बढ़ रहा है जबकि महंगाई 6 से 8% की स्पीड से दौड़ रही है तो असल में आपका पैसा पीछे जा रहा है। लोग कहते हैं कि एफडी सेफ है। हाँ सेफ है, लेकिन ये उतना ही सेफ है जितना किसी मरीज को आईसीयू में रखना। वह जिंदा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा। एफडी का असली इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए होना चाहिए ताकि अचानक जरूरत पड़ने पर पैसे तुरंत निकाले जा सके। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि पूरा पैसा बैंक या एफडी में डालकर आप अमीर बन जाएंगे तो यह सिर्फ एक भ्रम है। असल खेल है अपने पैसों को सही एसेट्स में लगाना जो उसे मल्टीप्लाई कर दे। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा सिर्फ स्टोर करने के लिए नहीं होता बल्कि उसे काम पर लगाने के लिए होता है। जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है तभी आप असली फाइनेंशियल आजादी के रास्ते पर होते हैं। अब बात करते हैं उन तरीकों की जिनसे आप अपने पैसों को जिंदा कर सकते हो और उसे आपके लिए दौड़ाने पर मजबूर कर सकते हो। सोना और चांदी ऐसी चीजें हैं जो सदियों से अमीरी का प्रतीक रही है। ये न बैंक के गिरने से डरती है न सरकार के फैसलों से। जब करेंसी गिरती है तब गोल्ड चुपचाप अपनी वैल्यू बढ़ाता है। यह वह साथी है जो अच्छे और बुरे समय दोनों में साथ देता है। अमीर लोग जानते हैं कि गोल्ड और लॉयर दोनों ही मुश्किल वक्त में काम आते हैं, इसलिए वे हमेशा इन दोनों में निवेश करते हैं। दूसरा तरीका है ऐसे एसेट में पैसा लगाना जो अपने आप पैसा बना कर दे, जैसे वेंडिंग मशीन, ऑटो रिक्शा या कोई भी छोटा बिजनेस इक्विपमेंट। ये मशीनें छुट्टी नहीं मांगती, स्ट्राइक पर नहीं जाती और महीने का मुनाफा चुपचाप आपके खाते में डाल देती है। मान लीजिए आपने एक वेंडिंग मशीन रुपये 60,000 में लगाई और वह आपको महीने के 5,000 से 8,000 तक कमा कर दे रही है। ये एक बार का सेटअप है लेकिन सालों तक कमाई देता है। क्या एफडी आपको इतनी रिटर्न दे सकती है? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं तीसरे रास्ते पर जो है दूसरों के दिमाग का इस्तेमाल करके पैसा कमाना। आपको हर स्किल खुद नहीं आनी चाहिए और आनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी को डिलीवरी बिजनेस आता है, किसी को डिजिटल मार्केटिंग, किसी को रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, तो आप उन्हें हायर कर सकते हैं या पार्टनर बना सकते हैं। आप सिस्टम बनाइए और वो लोग उस सिस्टम को चलाकर आपके लिए पैसा बनाए। यही मिलेनियर माइंडसेट है। आज जो लोग अमीर हैं वे दिन रात खुद काम नहीं करते बल्कि ऐसे सिस्टम खड़े करते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। इसके बाद आता है सबसे पावरफुल और अंडररेटेड एसेट, आपकी नॉलेज। आज के समय में जो आप जानते हो वही आपका सबसे बड़ा कैपिटल है। इस नॉलेज को डिजिटल प्रोडक्ट में बदलो, ऑनलाइन कोर्स बनाओ, ई बुक लिखो, पेड वेबिनार करो, यूट्यूब चैनल बनाओ या अपनी स्किल्स को फ्रीलांसिंग के जरिए बेचो। इसकी खासियत ये है कि एक बार मेहनत करने के बाद ये सालों तक आपको इनकम देता रहता है। आप छुट्टी पर हो, त्योहार मना रहे हो या सो रहे हो, आपकी डिजिटल नॉलेज आपके लिए पैसे कमा सकती है। बैंक ये सब नहीं दे सकता। बैंक का रोल सिर्फ आपके पैसे को स्टोर करने का है, बढ़ाने का नहीं। अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है तो वह धीरे धीरे मर रहा है, लेकिन अगर आपने उसे सही जगह लगाया है तो वह जिंदा है और आपके लिए काम कर रहा है। असल फॉर्मूला यही है कि बैंक जरूरी है लेकिन जिंदगी नहीं। सिर्फ बैंक पर भरोसा करना ऐसा है जैसे बारिश में सिर्फ अखबार से सिर ढकना। थोड़ी देर बचाव हो सकता है लेकिन भीगने से नहीं बचोगे। फाइनेंशियल सक्सेस का असली इंश्योरेंस है डाइवर्सिफिकेशन, यानी पैसा अलग अलग जगह लगाना। कुछ हिस्सा सोना चांदी में, कुछ हिस्सा रेंटल इक्विपमेंट में, कुछ स्मार्ट पार्टनरशिप में और कुछ अपनी नॉलेज को डिजिटल वर्जन में बदलने में। अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा तो आप अपने ही पैसों के नौकर हो। पैसा सिर्फ बचाने के लिए नहीं बल्कि बढ़ाने के लिए होता है।
और यह तभी बढ़ेगा जब आप उसे सही जगह लगाओगे। अब फैसला आपका है, पैसा बैंक की कब्र में डालकर धीरे धीरे खत्म करना है या उसे सही एसेट्स में लगाकर जिंदा रखना है। अगर आपने सही कदम उठाए तो आने वाले सालों में आपका पैसा आपके लिए वह कर सकता है जो आज आपको नामुमकिन लगता है। लेकिन अगर आप उसी पुराने तरीके पर टिके रहे तो महंगाई और बैंक का बिजनेस मॉडल मिलकर आपके पैसों की असली ताकत को खत्म कर देंगे। इसलिए सोचिए, समझिए और कदम उठाइए, क्योंकि आज जो फैसला आप लेंगे वही आपका आने वाला फाइनेंशियल भविष्य तय करेगा। बैंक आपको सिर्फ सुरक्षा देगा, लेकिन असली ग्रोथ आपको सही इन्वेस्टमेंट ही दे सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।